देवी पौलमी, स्मरण रहे, ये देव सभा है या संबंधों और उपहार के विषय में चर्चा करना उचित नहीं है। इसीलिए हम इस देव सभा में जिस रूप में उपस्थित है उसी रूप में आप हमें संबोधित करें। देवी पौलमी, आज आपको समय से पूर्व यह उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि आज आप स्वयं एक आरोपी हैं। समस्त देवगण देव सभा में कृपा करके शांति बनाए रखे। इससे देव सभा के कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। देवी संतोषी, अब आप देवी पौलमी के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आरंभ कर सकती है। जी ब्रह्मदेव। हम गुनासुर नामक एक असुर को जानते हैं। कदाचित माते वो हमारी सहायता कर सकता है। नारायण 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 नारायण। गुनासुर, ये देवी पौलमी का अत्यधिक निंदनीय कृत्य है। देवी पौलमी, आपको स्वयं के बचाव के लिए कुछ कहना है? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि इस देव सभा में पशु पक्षी और असुर की बात सुनकर हम पे आरोप लगाया जा रहा है, जो यहाँ उपस्थित है भी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस पक्षी ने ऐसा कुछ कहा ही ना हो। देवगण, अब आप ही सब बताइए, ये एक पक्षी प्रसंग हुआ कि नहीं? किसी के बारे में कोई भी आरोप लगा दो और फिर उसे इस देव सभा में बुला लो, ये तो उसके लिए एक हास्यप्रद हुआ ना। देवी संतोषी, आप हमारे साथ आइए। धन्यवाद बेटी। माँ जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। माँ जी, आप तो धैर्य के गुस्से को जानती हैं। वो एक बार जो बात अपने मन में ठान लेता है उसे करके ही छोड़ता है। आप उसकी माँ हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं टालेगा। उसे समझाइए ना कि घर छोड़कर जाने की बात दोबारा ना करे। माँ आप ही ये काम कर सकती हैं। आपके अलावा धैर्य और किसी की बात नहीं मानने वाला। इसको अभी तक किसी ने निकाला नहीं। ये अभी तक क्या कर रही है यहाँ पे? तेरी तुम मैं, तुम्हारी इस घर में ना कोई जगह नहीं है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस घर में रहो या ना रहो। इसीलिए आउट।
आउट, वरना धैर्य। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस घर में रहो या ना रहो। हमें फर्क पड़ता संतोषी के जाने से। आप भी बाहर हो जाइए। धैर्य सर, आपको जो भी कहना है ना हमें कहिए। काकी को कुछ कहेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो धैर्य? एक तरफ तुम संतोषी का चेहरा नहीं देखना चाहते और दूसरी तरफ बार बार उससे झगड़ रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो उसे कभी अवॉइड नहीं कर पाओगे। उसे इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? जो करती है करने दो, पड़ी रहने दो एक कोने में। अच्छा एक बात बताओ, इससे हमें नुकसान क्या है? तुम ही बताओ, इसका नुकसान क्या है धैर्य? नुकसान तो मेरा हुआ माँ भी, रिया को खोकर। माँ भी आप समझती क्यों नहीं? मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। वैसे रिया को खोकर मैं इस लड़की के साथ दिन रात डील कर रहा हूं। परेशान हो गया हूं। मुझसे नहीं संभलता। जब तक रिया मेरे लाइफ में थी सब कुछ ठीक था। जब से ये नौकरानी मेरे लाइफ में आई है ना माँ भी, मैं खा पाता हूं ना सो पाता हूं। माँ भी आप समझती क्यों नहीं? मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। वैसे रिया को खोकर मैं इस लड़की के साथ दिन रात डील कर रहा हूं। परेशान हो गया हूं। मुझसे नहीं संभलता। जब तक रिया मेरे लाइफ में थी सब कुछ ठीक था। जब से ये नौकरानी मेरे लाइफ में आई है ना माँ भी, मैं खा पाता हूं ना सो पाता हूं। भाभी, भाभी प्लीज कुछ करिए। मेरी लाइफ मुझे लौटा दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपका धैर्य खत्म हो जाए। मुझे प्लीज रिया से मिलवा दीजिए प्लीज। हमारी बेटी, हमें माफ कर देना धैर्य। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अरे क्या हुआ पापा? आप काफी परेशान लग रहे हैं। नूपुर, घर में इतना कुछ होगा तो कौन सा बाप परेशान नहीं होगा? तुम खुद समझदार हो, सब जानती हो तुम। Yeah, right, पापा। I do know everything। और अभी मुझे क्या करना है ये भी मैं जानती हूँ। You know something, पापा? धैर्य रिया को बहुत चाहता है और रिया की बात भी मानता है। I know। So, आप रिया से बात कीजिए ना कि वो धैर्य को समझाए। शायद उसके कहने पर धैर्य समझ भी जाए। सी पापा, अगर आप बात करेंगे ना, हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए। अगर ऐसा करने से हालात सुधरेंगे तो हम ये जरूर करेंगे। Wow, Nupur, you are so intelligent। अब देखेंगे तमाशा। अगर तुम उसे समझाओगी शायद वो समझ जाए। देखो संतोषी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी इस शादी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। इन्होंने खाना खा लिया है, अब जानबूझकर पैसे नहीं दे रही है। अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो बर्तन मांजने पड़ेंगे।